हमारी हुकूमत की मुद्दत अगले माह मुकम्मल हो जाएगी। आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत संभाली तो चैलेंजेस का सामना था। IMF के साथ मुआहदे के बाद डॉलर सस्ता हुआ। मुल्की मैशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो तालीम के मैदान में इनकलाब लाएंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। कौम को धोखा, वक्त का ज़िया, इल्ज़ामात की बौछार से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में सजा दिलाई गई। नवाज शरीफ को अवाम ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। अवाम ने जो फैसला दिया तो उसे कबूल करेंगे। IMF प्रोग्राम हमारे लिए लड्डू पेड़े और हलवा नहीं, चैलेंज है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत होगी। साबिक सदर ने लाहौर में 2 दिन मसरूफ गुजारे। रात को वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। साबिक सदर का लाहौर में 4 रोज रहने का प्लान था। IMF से मुआहिदा काबिल फ़ख्र बात नहीं। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। बोले, शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जो किरदार अदा किया शायद ही और कोई निभाए। वज़ीर आज़म 12 पार्टियों को तवाज़ुन के साथ लेकर चल रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने बड़े मसाइल का सामना किया। तलबा और तालिबात को आला तालीम देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इक़दाम किए। दुख की बात है साबिक़ हुकूमत ने ये इक़दाम रोक दिए। गोल्ड टेस्ट के पहले रोज श्रीलंका 4 विकेटें गंवाने के बाद शानदार कमबैक। खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। मिडिल ऑर्डर बैटर डिसिल्वा 94 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग 3 शिकार किए। आगा सलमान, इब्रार अहमद और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मुजाहमत दिखाने वाले एंड्रू मैथ्यूज 64 रन बनाकर आउट हुए। निशन के 4, कुशल मेंडस 12, कप्तान दिमोद करुणारत्ने ने 29 रन पर चलते बने। 2 बार बारिश के बायस मैच रोका गया। शाहीन शाह अफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेटें मुकम्मल। एशिया कप के पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस दुबई मुंतकिल होने का इम्कान। श्रीलंका में बारिशों के बायस PCB मैचेस की दुबई मुंतकिली का मुतालबा करेगा। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि एशिया कप के दूसरे हिस्से के दुबई में इनेकाद से PCB को बड़ा रेवेन्यू शेयर मिलेगा। PCB पाकिस्तान में भी 4 से ज्यादा मैचेस कराने का ख्वाहिशमंद है। ज़का अशरफ इससे कबल नजम सेठी दौर में हुए हाइब्रिड मॉडल में तब्दीली चाहते हैं। लाहौर के अलावा रावलपिंडी और मुल्तान में भी मैचेस कराना चाहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का 2 रोज़ा अहम तरीन इजलास आज होगा। PCB के आला ओहदेदार शरीक होंगे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान ताहाल नहीं हो सका। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। मुल्क के कई इलाकों में जल थल। गुजरावाला में बारिश से सड़कें गलियां ज़ेरे-आब। अस्पताल में भी पानी दाखिल। उकाड़ा भी तेज बारिश के पानी में डूब गया। लोगों के घरों में पानी। बिहाड़ी, मिंचनाबाद, चूनिया, तांदलियावाला समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में फैक्ट्री की छत गिरने से 1 मजदूर जान बहक, 2 जख्मी। मलिका कौसार नहलाई गई। कुटली समेत आजाद कश्मीर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। दरिया सतलुज में सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। मुंशराबाद में दरिया का बंद टूट गया। फसलें ज़ेरे-आब। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगी। इंतजामिया भी पानी की पेशकदमी रोकने के लिए मुतहर्रिक। बहावन नगर और आरिफवाला में दरियाई पट्टी के इलाके ज़ेरे-आब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया मामूल पर आ गया। कोट मिटन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया। सैलाब से पैदा मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार। बहावन नगर, चिश्तिया और सुलेमानकी में रिलीफ कैंप कायम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर
जनरल हुसैन सलामी भी मिले। पाक ईरान सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौजी सरबराहान का दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इजहार। सरहदी इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। नैब तरमीमी कानून के तहत करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने 16 विंड पावर मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब नए कानून के तहत विंड पावर मंसूबों में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। हुकाम के मुताबिक नैब का फैसला उन केसेस की किसी दीगर एजेंसी या फॉरम से तहकीकात को मुतासर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मंसूबों के अपफ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। नैब ने सेक्रेटरी वजारत तवानाई से रिकॉर्ड की हवालगी के लिए अफसर का नाम तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। सियासी सूरत हाल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और दीगर अमूर पर मुशावरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। चेयरमैन PTI के 9 मई को किए गए गुनाह नाकाबिले मुआफ़ी हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं, IMF प्रोग्राम ना मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज अवाम शदीद महंगाई से दो चार है। इस वक्त मुल्क मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। आइन और जमहूरियत से मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क का मुस्तकबिल साफ और शफाफ इंतखाबात में पिन्हा है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद रिलीफ का मुतालबा। कीमतों में हालिया कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ करार दे दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए और डीजल की 253 रुपए 50 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी में कोई तब्दीली नहीं की। जिस आइटम में इजाफा हुआ है हमने इसको पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी की वजह से कुछ तलाफी करने की कोशिश की है। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अशया कुरनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची में चीनी माफिया बेलगाम। चीनी 150 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में चीनी 145 रुपए फी किलो। सरकारी रेट्स नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए में मिल रही है। चिकन सरकारी रेट 600 के बजाय 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दालें, सब्जियां और चावल भी पहुंच से दूर होने लगे। ग्राहकों और दुकानदारों में तकरार। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कार में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में दस्तयाब। हैदराबाद में आटे का थैला 3040 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे का थैला 106, रावलपिंडी में 133, गुजरावाला में 27, सियालकोट में 200, लाहौर में 100 रुपए महंगा हो गया। लाहौर में नान बाइयों का रोटी 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का फैसला। नान 30 के बजाय 35 रुपए में मिलेगा। नान बाई एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर्स को कीमतों में इजाफे का रेफरेंस जमा करा दिया। सेक्रेटरी एसोसिएशन का कहना है कि आटे और मैदे की कीमत में इजाफा हो चुका, मजबूर होकर कीमत बढ़ा रहे हैं। अवाम कराची के मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दें। पीपल्स पार्टी के पास कराची का कोई मैंडेट नहीं। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब। बोले, आज का पीपल्स पार्टी का कराची बेहतर है या MKM का कराची बेहतर था। अवाम जागीरदारों के बजाय उन्हें वोट दें जो भारी इलेक्शन इखराजात नहीं कर सकते। कराची में हुकूमत को 300 अरब वाइट मनी और 700 अरब ब्लैक मनी से मिलते हैं। पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती की बुनियाद वडेरा शाही निज़ाम है। MKM वडेरा शाही के खिलाफ तवाना आवाज है। मुस्तफा कमाल बोले कि MQM ही पाकिस्तान को बचा और चला सकती है। साबिक वजीर आजम कुछ ना कर सके, मौजूदा वजीर आजम भी कुछ नहीं कर पा रहे।
मेयर कराची मुर्तजा बहाब का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। माहाना 10 करोड़ से ज्यादा का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 15 मकामात तक नामजद मुलजिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने की हिदायत। कहते हैं वाटर बोर्ड की लाइनों से किसी को पानी चोरी नहीं करने देंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों के खिलाफ रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। अफसरान पानी चोर माफिया के खिलाफ एक्शन लें, जो प्रेशर डाले उस पर मैं खुद एक्शन लूंगा। भारत में नस्ली फसादात, मोदी बैरून मुल्क दौरों पर। गुज़श्ता 2 माह में मोदी ने 6 बैरूनी दौरे किए। मणिपुर में फसादात और शुमाली रियासतों में बदतरीन सैलाब। मुख्तलिफ तंजीमें भी भारत के कोने कोने में एहतजाज पर हैं। मणिपुर में 2 माह के दौरान 350 इबादत गाहें नजर आतिश, 150 हलाकतें हुई। बारिशों के बायस अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों बेघर हुए। कौमी मसाइल नजरअंदाज करके बैरूनी दौरों पर मोदी को शदीद तनकीद का सामना। भारतीय अवाम का कहना है कि मोदी को बाहर की फिक्र छोड़कर घर के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए।